तो हमारे सामने बसंत सर बैठे हुए जो इंटर साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो एक यहाँ का स्टूडेंट हम भी थे। तो बसंत सर के लिए अभी के लिए फ़िलहाल बहुत ही प्यार से हम गुलाब फूल लाए हैं, क्योंकि जो टीचर, जो शिक्षक का जो आदर सम्मान होता है वो माता पिता से बढ़ के होता है। तो सर, ये मैं आपके लिए लाया हूँ सर। धन्यवाद। तो सर, आज हम लोग सर, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और पूरे झारखंड के वासी सर, सब कोई जानना चाहते हैं सर कि आप इतना छोटे से ट्यूशन से सर आप स्टार्टिंग किए थे, लेकिन आज इंटर साइंस कॉलेज पूरे झारखंड में नंबर 1 पे है सर। तो इसमें आपको बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा होगा सर। तो उस संघर्ष के बारे में सर आज हम जानना चाहते हैं। तो सर, आप अपना जर्नी के बारे में बताइए सर कि आपको कितना सारा परेशानी हुआ यहाँ तक पहुँचने में। क्या आपने पाया सर और क्या आपने खोया, दोनों चीज़? नहीं, बहुत परेशानी तो नहीं, परिश्रम करना पड़ा। जब हम लोग मास्टर डिग्री कर रहे थे जी उस समय ट्यूशन पढ़ाना अवश्य शुरू किए थे। मास्टर डिग्री के रिजल्ट के ठीक बाद यस सर। मेरा चयन उस समय बिहार राज्य था। जी तो पहली बार उसमें शिक्षकों की भर्ती कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से, जो आज के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बिल्कुल अलग था। जी उसमें प्रीलिम्स था, जनरल नॉलेज का और सब्जेक्ट का। जी उसके बाद फाइनल राउंड एग्जामिनेशन, जिसमें लैंग्वेज पेपर, मैथमेटिक्स, साइंस और फिर जनरल नॉलेज सब्जेक्टिव। यस सर। हाँ, तो ये हमारा मास्टर डिग्री के रिजल्ट आने के सब ठीक बाद हो गया। जी सर। और उस समय झारखंड राज्य बना नहीं था। हजारीबाग जिला को उस समय 3 भागों में विभक्त किया गया। जी हजारीबाग, चतरा और कोडरमा। संयोग से मेरा इस प्रमंडल में रैंक नंबर 1 था। आप सर, आपका उस समय में हाँ। बिहार में आप नंबर 1 थे? हाँ, अपने प्रमंडल में। प्रमंडल में? हाँ, हजारीबाग उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में पहले स्थान पर 4 लोग थे, 1A, 1B, 1C, 1D। जी तो मैं उनमें था। तो चूंकि जिला बटा, जो कोडरमा के थे उनको कोडरमा मिल गया, जी जो हजारीबाग के थे उनको हजारीबाग मिला, और जो चतरा के थे उनको चतरा मिला। हम न इस तीनों जिला में से कहीं के मूल निवासी नहीं हैं। जी। हाँ, मेरा परमानेंट एड्रेस दरभंगा बिहार का है। दरभंगा बिहार। हाँ, तो मुझे चतरा भेज दिया गया। और चतरा के भी सुदूर, उस समय लोग डरते थे, प्रतापपुर नक्सल का गढ़, जी और सर। उससे भी अंदर गांव में देहात में पोस्टिंग मिली। सर, आपको अंदर नक्सल जो गांव था सर, उसके अंदर में आपको पोस्टिंग मिली सर? पोस्टिंग मिली। तो सर, आपको डर नहीं लगा कि मेरा पोस्टिंग यहाँ पे हो गया है? नहीं, उसमें क्या था कि उस समय जो उपायुक्त थे चतरा के, जी सर। जो पहले उपायुक्त आए थे, धर्मेंद्र सिंह गंगवार, तो उन्होंने कहा कि जिसका रिजल्ट अच्छा है उसी को, जिसका रैंक अच्छा है उसको ही ज़्यादा टफ स्टेशन में देना है। जी तो टफ स्टेशन मिला प्रतापपुर में। कुछ दिनों तक जी आना जाना किया, तो फिर उसमें बस भी बस एक जाती थी और वही बस लौटती थी। दिन भर में आपको कोई साधन नहीं वहाँ से लौटने का है। अच्छा। तो बाद में हुआ कि प्रतापपुर हाई स्कूल में डिक्टेशन आपका कर देते हैं। कुछ ही दिनों के बाद मुझे मिला कि आपका डिक्टेशन सिमरिया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में कर दिया गया है। जी सर। तो मैं यहाँ आ गया, लेकिन मन नहीं लगता था। उसी समय में बैंकिंग सर्विसेज सेक्टर में कंबाइंड एग्जाम लिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जी सर। को छोड़ करके जितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं
और जितने नेशनलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनियां हैं जी। वो एक साथ कंबाइंड वैकेंसी पूरे भारत में निकाली। उसका रिजल्ट आ गया और संयोग से उस समय में भी मेरा रैंक 141 था, यस सर। जो कि ऑल इंडिया एग्जामिनेशन था। ऑल इंडिया एग्जामिनेशन ऑल था। इंडिया एग्जामिनेशन में 141 सर था। हाँ 141। हाँ 141वां रैंक था। तो हुआ कि अब इसमें ज्वाइन करेंगे, यस सर। तो मैंने टीचर की नौकरी छोड़ दी। हम्म, अब इस क्रम में क्या हुआ कि कुछ बैंक में मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन वाले कुछ लोगों को टेम्पररी वैकेंसी करके डेली बेसिस पर रख लिया गया था। जी। उसमें से जिन लोगों का नहीं सिलेक्शन हुआ उन लोगों ने अपने वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर कहा कि हम लोगों को परमानेंट करो। जी। और चूंकि तब तक रिजल्ट आ चुका था कम्पिटिटिव एग्जाम का, तो कोई भी बैंक या इंश्योरेंस सेक्टर तैयार नहीं था उन लोगों को रखने के लिए। जी। तो वो लोग हाई कोर्ट में चले गए, तो पोस्टिंग में थोड़ी विलम्ब हुई। जी। तो इस समय तक साइंस एकेडमी की मैंने शुरुआत कर दी थी। अच्छा सर, साइंस एकेडमी का जो शुरुआत हुआ था सर 96 में 96 में कौन सा स्थान में हुआ था सर? जुलू पार्क में। जुलू पार्क में। हाँ जुलू पार्क में 1996 में ये शुरुआत हुआ। जब देखे कि बैंक में पोस्टिंग में देर है और तब तक साइंस एकेडमी भी अच्छा चलने लगा, जी सर। तो सोचे कि अब बाहर नौकरी करने के लिए नहीं जाना है। उसी समय लेक्चरशिप की एग्जामिनेशन हुई थी। पूरे आपके झारखंड क्षेत्र में, पूरे बिहार में केवल 25 लोग क्वालिफाई किए थे उस समय का। यस सर। जो वर्तमान झारखंड है इसमें केवल 2 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ था कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। यस सर। उस समय भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आज के नेट के जैसा नहीं है। पहले क्या होता था, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस जो क्वालिफाइंग है, उसके बाद अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वालिफाइंग, ये दोनों जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी थर्ड पेपर जो सब्जेक्टिव होता था अपना पेपर, उसकी केवल इस वर्तमान झारखंड में यस सर। 2 ही लोगों का सिलेक्शन हुआ था। एक हमारे मित्र हैं जो अभी संकुलम्बा महाविद्यालय में है, डॉक्टर विनय कुमार सिंह, और एक मेरा। अच्छा सर, आपका भी? हाँ मेरा। तो फिर उस समय तक मन बन गया था कि अब जब यूनिवर्सिटी सर्विस में होगा, पोस्टिंग तो होगा, तब तक हम लोग ने बैंक को भी फॉरगो कर दिया। अब कई कारणों से उतने कम लोगों के सिलेक्शन के बाद भी बाद में नियम आने लगा कि पीएचडी वाले को भी दे दीजिए, तो कई लोगों को लेटरल एंट्री के द्वारा आ गया और हम ही दोनों जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से आए थे यस सर। वो छट गए। अच्छा, दोनों छट गया। आप लोग दोनों? हाँ सेकेंड राउंड में 1909 में फिर जब हुआ, उसके बाद विनय सिंह संकुलम्बा महाविद्यालय में आए। फर्स्ट राउंड में जो कम्पीट करके जाने वाले दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ ठीक है, तो तब तक साइंस एकेडमी चल चुका था। यस सर। तो सर उस समय जो साइंस एकेडमी जो चला था सर, तो उस समय सर स्टूडेंट कितना था सर वहाँ पे? देखिए शुरुआत में तो 2 स्टूडेंट था, लेकिन मैंने कभी कोई प्रचार, प्रोपेगेंडा, पैम्पलेट वगैरह नहीं किया। तो 1 साल तक तो 2 ही स्टूडेंट रहे। यस, मतलब सर 1 साल तक 2 ही स्टूडेंट? 1 साल तक 2 ही स्टूडेंट थे। नए सेशन में 40-45 हुए, फिर अगले सेशन में घट गया। फिर जो फर्स्ट सेशन वाला रिजल्ट आया उसके बाद उसका ग्राफ लगातार बढ़ते गया और तब 500, 700, 1000, 1200 स्टूडेंट तक वहाँ हो गए थे। यस सर। अब इसी क्रम में 2005 ईस्वी तक, 2005 ईस्वी में हम लोग देखते थे कि मेहनत हम लोगों का और नाम कॉलेज का होता है। जी।
कई ऐसे स्टूडेंट थे जो अपने कॉलेज के टीचर्स को पहचानते भी नहीं थे, कॉलेज के टॉपर बने, लेकिन हम लोगों का क्रेडिट उसमें नहीं जाता था। यस सर। तो 2005 में ऐसा सर्कमस्टांसिस बना कि कॉलेज में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए। यस सर। तो देख, हम किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी उतावले नहीं होते। तो कॉलेज खोला तो ऐसा नहीं कि कॉलेज हो गया अब साइंस एकेडमी बंद हो जाए। यस सर। पहला साल हमने कहा कि 25% विद्यार्थी होंगे कॉलेज में और 75% साइंस एकेडमी, जिसका विश्वास लोगों को हो गया था। यस सर। अगले साल 50% साइंस एकेडमी, 50% इंटर साइंस कॉलेज हुआ। अच्छा। हाँ, उसके अगले साल 75% इंटर साइंस कॉलेज, क्योंकि तब हमारा रिजल्ट आ गया और डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स यहाँ से उस समय ही आने लगे। तब 75% कॉलेज और 25% साइंस एकेडमी का सीट कर दिया। और उसके अगले साल हमने कहा कि केवल कॉलेज रहेगा। तब तक 2-3 रिजल्ट आ चुका था, तो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से कॉलेज का पहचान बन गया था, इसलिए कोई दिक्कत वैसी नहीं हुई। यस सर। हाँ, वहाँ के बाद सबसे ज़्यादा परेशानी होने लगी तब जब जमीन के, क्योंकि कॉलेज को 2 सालों के अंदर, अब तो 1 साल का नियम हो गया है, 2 सालों के अंदर अपना जमीन चाहिए। यस सर। हाँ, नगर पालिका क्षेत्र में 1 एकड़ और बाहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 2 एकड़। तो काफ़ी लंबे समय तक जमीन को लेकर के, क्योंकि 1 एकड़ या 2 एकड़, 1 Yes, एकड़ sir. नगर निगम क्षेत्र या जो अभी नगर निगम है, पहले नगर पालिका था। क्षेत्र में मिलना आसान नहीं था। यस सर। मिलना संभव था, लेकिन काफ़ी महंगा था। तो होते होते 2010 तक एक्सटेंशन लेते लेते 2010 या 9 के अक्टूबर से यहाँ जो वर्तमान है, वहाँ धीरे धीरे ज़मीन खरीदा जाने लगा और 2010 में आकर के इसके बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन हुआ। यस सर। पहला बना था ना सर? हाँ, पहले इधर से G1 से लेकर के G5 तक एक दिन बना था और दूसरे लॉट में G5 के बाद G6, G7 जो गर्ल्स कॉमन रूम है। यस और सर। उसके बाद फिर 101 से लेकर के 106। बाद में फिर G8, G9, G10 और ये तो बहुत बाद में एक्सटेंशन हुआ, बिजली रूम का, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम का, यस सर। प्रिंसिपल चैम्बर का और सोसाइटी के ऑफिस का एक्सटेंशन बाद में हुआ। तो 11 में हम लोगों को परमानेंट एफिलिएशन मिल गया था। तब तक स्टूडेंट्स की काफ़ी अच्छी संख्या हो गई थी, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा होने लगा था, इसलिए उसके बाद कहीं और जाने का कोई प्रश्न ही नहीं रहा। यस सर। आप यहीं पे आ गए। हाँ। अच्छा।